धीरे धीरे से ही हमारे समाज में जागरूकता फैल तो रही है। जागरूकता नए नए आविष्कारों के प्रति, नए नए विचारों के प्रति और अपने और दूसरों के दिव्यांगजनों के प्रति अब हम चीज़ों को समझने लगे हैं। पर दिव्यांगजन कहते ही हमारे जहन में जो चित्र उभरता है वो एक शारीरिक तौर पे एक व्यक्ति जो दिव्यांग है। लेकिन हमें समझना होगा कि दिव्यांगता केवल शारीरिक तौर पे नहीं होता है, बौद्धिक तौर पर भी होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, आप सबने शायद नाम सुना ऑटिज्म का, मेंटल रिटार्डेशन या फिर सेरेब्रल सी डाउन सिंड्रोम। इन सब पे ज़्यादा बात नहीं होती। फिल्में ज़रूर बनी है कुछ, लेकिन साहित्य में या फिर आम जन में इस चीज़ को लेकर इतनी जागरूकता नहीं है। उसी के लिए मैंने एक प्रयास किया है कि एक दिव्यांग बौद्धिक स्तर पर अगर कोई दिव्यांग है तो वो हमसे क्या चाहता है, सम्मान और प्रेम, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। बस उन्हें पीछे ना खींचा जाए, उन्हें रोका ना जाए। उसी पर चंद पंक्तियाँ कही है कि न रोको आज इनको तुम कि इन कदमों को चलने दो। न रोको आज इनको तुम कि इन कदमों को चलने दो, भले पर्वत ना चढ़ पाए मगर सीढ़ी तो चढ़ने दो। न रोको आज इनको तुम कि इन कदमों को चलने दो, भले पर्वत ना चढ़ पाए मगर सीढ़ी तो चढ़ने दो। नजर हमको भी आता है कदम कमजोर है इनके, नजर हमको भी आता है कदम कमजोर है इनके, अरे गिर गिर के सीखेंगे मगर तुम राह करने दो। लगेगी चोट ही तो बस। अगर एक बच्चा खेलते खेलते गिर जाए तो क्या हम उसे दोबारा खेलने के लिए रोक देते हैं? तो फिर हम इस बात के लिए क्यों डरते हैं कि दिव्यांग, बौद्धिक स्तर पे दिव्यांग बच्चे यदि कुछ गड़बड़ कर दें तो हम उन्हें घर के अंदर कैद करना शुरू कर देते हैं? तो गलत है। लगेगी चोट ही तो बस, लगा देंगे दवा उस पर, इन्हें इस डर से घर में कैद लोगों को ना करने दो। जरा सी धैर्य की दरकार है, इतना समझ लो बस। जरा सी धैर्य की दरकार है, इतना समझ लो बस। जरा सा धैर्य तुम धर लो, जरा इनको भी धरने दो। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया। लिखावट है बड़ी उलझी हुई नैतिक किताबों की। नैतिक किताबें, नैतिकताएं, दुनियादारी, ये आमजन को ही इतना परेशान कर देती है। क्या सही है क्या गलत है कौन जानता है? इनके ऊपर इन दुनियादारी बातों को, दुनियावी बातों को ना डाले तो ज्यादा बेहतर है। लिखावट है बड़ी उलझी हुई नैतिक किताबों की, जरा सा तुम भी थम जाओ, सुकून से इनको पढ़ने दो। बड़ी मासूम जाने हैं न जाने दुनिया की रस्में। बड़ी मासूम जाने हैं न जाने दुनिया की रस्में, बड़े ही साफ मन के हैं न इन पे दाग पड़ने दो। और कठिन है राह बौद्धिकता में अक्षम लोगों की, वैसे अक्षम लोगों, बहुत बढ़िया। कठिन है राह बौद्धिकता में अक्षम लोगों की, वैसे जो कर पाओ ना इनको कम तो कम से कम ना बढ़ने दो। बहुत उम्दा। यदि समय और इजाजत हो तो क्या मैं एक और पढ़ लो बेटा, चलो। जीवन मंच मिला है तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। जीवन में सुख और दुख दोनों की आवश्यकता है। यदि केवल दुख ही दुख मिले तो जीवन बोझ लगने लगता है, लेकिन यदि केवल सुख ही सुख मिले तो भी तो उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। तो जीवन के हर पड़ाव में सुख और दुख दोनों का एक अनुपात रहना चाहिए। रूप और छाव का अनुपात रहना चाहिए। बिल्कुल। स्वागत है। इसी विषय से संबंधित कुछ लिखा था कि चलो करते चलो गिनती कि कुछ गिनना जरूरी है। क्या बात। चलो करते चलो गिनती कि कुछ गिनना जरूरी है, खुशी और गम के बीचों बीच में चलना जरूरी है। क्या बात है। चलो करते चलो गिनती कि कुछ गिनना जरूरी है, खुशी और गम के बीचों बीच में चलना जरूरी है। अगर तुम देखो तो एक पन्ना सुख सागर के जैसा है, अगर तुम देखो तो एक पन्ना सुख सागर के जैसा है, तो फिर दुख से भी तो एक पन्ने का भरना जरूरी है। चलो करते चलो गिनती कि कुछ गिनना जरूरी है। चलो हम खोलते हैं एक बचपन का हंसी पन्ना, चलो हम खोलते हैं एक
बचपन का हंसी पन्ना जहाँ की गिनती केवल मुस्कुराहट में ही होती थी। क्या बेटा, वाह। पिता की पीठ पर यूं बैठ सब कुछ भूल जाती थी, वही माता की गोदी में नए सपने पिरोती थी। बहुत सुंदर। कि देखो आता है जीवन का अब वो उलझा अफसाना। जवानी का समय, बचपन बीत के अब जवानी, जहाँ सुख और दुख दोनों साथ में चलते हैं। कि देखो आता है जीवन का अब वो उलझा अफसाना, जहाँ पे दुख और सुख की गिनती एक ही साथ चलती है। कभी आंधी ही आती है महज तकलीफ की हमदम, कभी आंधी ही आती है महज तकलीफ की हमदम, कभी चाहत के आंसू वर्षा की बूंदों सी हंसती है। कि आखिर में बुढ़ापे का पुराना एक वो पन्ना जो, कि आखिर में बुढ़ापे का पुराना एक वो पन्ना जो समेटे है हजारों हार लाखों भार जीवन का, उसी पन्ने के आखिर भाग में कुछ और है लिखा। क्या दिन जवानी थे, क्या सुंदर दिन था बचपन का। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यहीं तक आते आते खेल पूरा होता जीवन का, यहीं तक आते आते खेल पूरा होता जीवन का। कभी सुख घटता बढ़ता है, कभी दुख बढ़ता घटता है। जो तुम सोचो कभी ये हो कि सुख ही सुख हो जीवन में, जो तुम सोचो कभी ये हो कि सुख ही सुख हो जीवन में, तो सोचो अहमियत क्या इसका जीवन में ही बचता है। चलो करते चलो गिनती कि कुछ गिनना जरूरी है। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर।